नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मैं पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थंबनेल से देख के आपको पता चल गया होगा कि आज की इस वीडियो में हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी हां, आज हम बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2018 एग्जाम के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी सीजीएल 2018 का फाइनल जो रिजल्ट है वो आपका अनाउंस हो चुका है। तो यहाँ पे मैं बात करने वाला हूं कि सीजीएल 2018 का फाइनल रिजल्ट आने की वजह से आपकी जो कट ऑफ है उस पर क्या असर पड़ने वाला है, मतलब कितना आपको बेनिफिट मिलेगा जो सीएचएसएल 2018 के कैंडिडेट हैं। और आपको पता है कि जो आपका टाइपिंग का रिजल्ट है वो डिले हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो एक मतलब निगेटिव चीज होती है उसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी होता है। तो इससे आपको क्या बेनिफिट एक्चुअल में मिलने वाला है, उसके अलावा क्या वैकेंसी आपकी डिक्रीज हो गई है और अगर नहीं हुई है तो क्या उसका मतलब वैकेंसी के बारे में जो रूमर फैल रही है उस पर हम लोग बात करेंगे। और उसके अलावा जो टाइपिंग का रिजल्ट है जिसका आप लोग वेट कर रहे हैं वो रिजल्ट आपका कब तक आएगा उसके बारे में यहाँ पे हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि डिटेल में यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे और जो भी बातें करेंगे वो 100% जेन्युइन बातें करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी सीजीएल 2018 का फाइनल रिजल्ट आपका आ चुका है और आपको भी पता होगा कि टोटल जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं सीजीएल 2018 में वो आपके 11,000 प्लस कैंडिडेट आपके टोटल फाइनली सेलेक्ट हुए हैं। और आपको पता है कि ये फाइनल जो है आपका रिजल्ट अनाउंस हुआ है। तो यहाँ पे क्या है कि जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं अब उनको किसी भी तरीके का कोई रिस्क नहीं है। जैसे क्या होता है कि मान लेते हैं कि किसी का टीयर 2 एग्जाम क्वालिफाई हुआ और फिर उसे जैसे कि यहाँ पे एक पोस्ट होती है टीए की जिसमें आपका टाइपिंग होता है, उसके बाद सीएसएस की पोस्ट होती है, उसमें भी कंप्यूटर बेस्ड जो नॉलेज है वो थोड़ा चेक किया जाता है, पीपीटी पे काम कराया जाता है। तो ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है, ये फाइनल रिजल्ट आपका अनाउंस हुआ है। तो यहाँ पे जो भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं वो फाइनली आपके सेलेक्ट हुए हैं और उनको फाइनली जॉब मिल गई है। अब यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ आपको, जैसे कि 11,000 कैंडिडेट हैं तो 11,000 कैंडिडेट में आपके 30% कैंडिडेट तो 100% होंगे जो सीएचएसएल 2018 सीएचएसएल 2019 में होंगे। 25% से लेकर के 35% स्टूडेंट जो है वो ऑलरेडी इसमें होंगे, कहीं ना कहीं उन्होंने एग्जाम दिया होगा। किस तरीके से सिनेरियो चल रहा है तो कोई भी व्यक्ति जो है वो एक एग्जाम नहीं देता, वो सभी एग्जाम देता है। और ये हकीकत है कि एसएससी सीएचएसएल में ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो हैं वो सीजीएल वाले ही सिलेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम 30% हम 25% भी माने तो वो आपकी जो सीएचएसएल की वैकेंसी है वो उसका 50% बन जाएगा। और यहाँ पे जो सबसे निचली पोस्ट है वो है आपकी टीए, जो कि आपकी सीएचएसएल की पोस्ट से लाख गुना बेटर है। तो कोई जो सीजीएल की पोस्ट है उसको छोड़ के यहाँ पे सीएचएसएल ज्वाइन करने नहीं आएगा। तो ये जो रिजल्ट आया है आपका, इसकी वजह से जो सीएचएसएल है एग्जाम उस पर बहुत ही ज्यादा इफेक्ट इसका पड़ने वाला है। और इस बार मैं तो ये कह सकता हूं कि आपके लिए जो बच्चे सीएचएसएल एग्जाम में टाइपिंग को क्वालिफाई करेंगे उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि आपका जैसे डिले तो हो रहा है, टाइपिंग का जो रिजल्ट है वो अनाउंस नहीं हो रहा है, लेकिन एक इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट ये भी है कि आपका सीजीएल जो 2018 का फाइनल रिजल्ट है ये अनाउंस हो गया। इससे क्या है कि जो भी बच्चे यहाँ पे ऑलरेडी सेलेक्ट हो गए हैं वो सीएचएसएल की जो डीबी है उसको स्किप भी करेंगे। और फिलहाल मेरी रिक्वेस्ट भी आप सभी से कि अगर आप सीजीएल में सेलेक्ट हैं तो इसकी डीबी को आप जो है वो उसे अवॉइड करिए। तो यहाँ पे क्या है कि इसका डायरेक्ट बेनिफिट जो है वो सीएचएसएल वालों को मिलने वाला है। तो टाइपिंग जो रिजल्ट है वो तो अनाउंस होगा, अभी मैं बताऊंगा कि कब तक आपका रिजल्ट आ सकता है। तो यहाँ पे जो रिजल्ट है ये बहुत ही ज्यादा आपको बेनिफिट देने वाला है। तो अगर इसका 30%, 25% भी ले लें, 20% भी ले लें या हम इसका 15% भी ले लें, जो कि मैं बहुत ही कम बता रहा हूं, इतने तो बच्चे 100% सीएचएसएल में सेलेक्ट होंगे। क्योंकि यहाँ पे ये सबसे बेटर वाले कैंडिडेट हैं और इनके मार्क्स सोचो, अगर इन्होंने सीजीएल एग्जाम क्वालिफाई किया है तो सीएचएसएल में मार्क्स इनके बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये कैंडिडेट अगर एग्जाम से जाएंगे तो कट ऑफ पे कितना ज्यादा वेरिएशन आने वाला है। और मैं इतना तो कह सकता हूं कि जो कट ऑफ है इस बार वो चौंकाने वाली है, क्योंकि जो टाइपिंग आपका पैन इंडिया बेसिस पे हुआ है उसमें भी स्टूडेंट को ढेर सारी प्रॉब्लम हुई है। तो यहाँ से भी कैंडिडेट बाहर होंगे, उसके बाद सीजीएल वाले भी कैंडिडेट जो है वो ऑलरेडी बाहर, मतलब वो नहीं जाएंगे, वो भी ऑलरेडी आपके बाहर हो जाएंगे। तो जो कट ऑफ है वो आपकी बहुत ही ज्यादा
कम जाने के चांसेस हैं। और इतना मैं कह सकता हूं दावे के साथ कि चाहे आप बॉर्डर पे भी हैं, अगर CHSL 2018 में आप बॉर्डर पे भी हैं और आपने टाइपिंग दिया है और आपका टाइपिंग क्वालिफाई अगर हो गया है तो 100% आपको पोस्ट जरूर मिलेगी। और इसी वजह से मैं कहता हूं CHSL 2019 वाले कैंडिडेट को भी कहता हूं कि अगर आप बॉर्डर पे भी हैं तब भी आप टाइपिंग देने जरूर जाए, क्योंकि क्या चीजें होती हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस बनते हैं, वो कोई नहीं कह सकता। तो यही चीजें जो है वो CHSL 2018 में आपको देखने को मिलेंगी। अब हम बात कर लेते हैं अपने अगले पॉइंट के बारे में कि वैकेंसी डिक्रीज हो गई। ऐसी र्यूमर फैल रही है कि वैकेंसी जो है वो डिक्रीज कर दी गई है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आपकी वैकेंसी है वही वैकेंसी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। अभी भी उतनी वैकेंसी, तो वैकेंसी जो है वो आपकी डिक्रीज नहीं हुई है। उसके अलावा बच्चे परेशान है कि टाइपिंग का रिजल्ट कब तक आएगा। तो इस महीने में आपका टाइपिंग का जो रिजल्ट है वो अनाउंस हो जाएगा, उसकी 99% संभावना है। अब यहाँ पे क्या है कि हम लोग सिर्फ आपको बता सकते हैं कि आ सकता है रिजल्ट। क्या है कि SSC वालों से भी अगर हम लोग उन्हें मतलब कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो भी कोई जो सही जानकारी है वो नहीं प्रोवाइड करते हैं। लेकिन फिलहाल इतना अनुमान लगाया जा सकता है कि जो टाइपिंग का आपका रिजल्ट है वो इस महीने आपका अनाउंस कर दिया जाएगा। फिलहाल जो वीडियो है वो उसका बनाने का रीजन सिर्फ और सिर्फ इतना है कि मैं आपको बता सकूं ये जो CGL का रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं जो आपका रिजल्ट डिले हो रहा है तो उसमें आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट है आपके लिए। और ये जो CGL का रिजल्ट है, जो फाइनल रिजल्ट आपका आ गया है, ये आपको डायरेक्ट बेनिफिट पहुंचाएगा। और इस बार वो कैंडिडेट भी सिलेक्ट होगा जिसने टाइपिंग को क्वालिफाई किया होगा, भले ही वो बॉर्डर पे हो। तो उम्मीद है कि जो भी बातें मैंने आपको यहाँ पे इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस की वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने तक सीमित ना रखें, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के बीच में शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।